हमारा कहने का मतलब ये है कि कल किसने देखा, कल किसने देखा, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि पशुओं का जो जीवन है, अगर हम अपना जीवन वैसे ही अगर बना ले तो पशु योनि तो फिर यही हो गई। तो पशु योनि ही हमारी मनुष्य की योनि में ही हमको पशु योनि का जीवन हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे पशु खा पी के सो जाते हैं, ऐसे तुम भी खा पी के सो जाते हो, तो दोनों का जीवन एक हो गया ना। और वेदों में लिखा है कि तू 84 लाख योनियों के बाद तू यहाँ पर मनुष्य का तुझे जन्म मिला है, तुझे सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है। और सर्वश्रेष्ठ योनि में आपके कर्तव्य कैसे है? पशु जैसे। तो फिर तुझे मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ जीवन कहाँ कहा जाएगा? श्रेष्ठ जीवन उसे कहते हैं जब हम अपनी आत्मा का ज्ञान, हम आत्मा का ज्ञान और आपस में प्रेम और एक भाईचारा और सद्गुणों का व्यवहार जब हम आपस में करते हैं, इसे श्रेष्ठ जीवन कहते हैं। बुद्धि तो जानवरों के अंदर भी है। कल मैं आपको प्रेजेंट की एक बात बताता हूँ। बाबा की झोपड़ी बन रही है, तो वहां पर एक कुत्ता आया था और उसको प्यास लगी थी, तो वो नाली में अपना मुंह डाल रहा था पानी पीने के लिए, और उसको नाली में पानी उसको पानी नहीं मिल रहा था। तो वो आगे नाली में गया, तो उसने देखा कि यहाँ पानी नहीं, तो उसको पानी वहां नहीं मिला। और मैंने उसको आवाज दी, मैंने उस कुत्ते को आवाज दी, ऐसे करके जैसे बोला, तो वो तुरंत उसने मेरी तरफ देखा। तो एक छोटे से ड्रम में पानी भरा था। मैं तो समझ गया था ना ये प्यासा है, तो मैंने उस ड्रम में हाथ डाल करके और ऐसे पानी को दिखा दिया कुत्ते को, और दिखा करके मैं ड्रम से हट गया, दूर चला गया, जहाँ से दूर हट गया, और देखी तो वो कुत्ता आकर के उस ड्रम में पानी पीने लगा। तो कहने का मतलब उसके अंदर भी बुद्धि है। और हम और आप क्या है? हम और आप एक मनुष्य योनि में है, और हम सभी के अंदर बुद्धि सर्वश्रेष्ठ योनियों से उच्च बुद्धि है। और हम फिर भी भगवान को अगर नहीं पहचान पाए, यही पशुवत जीवन है। अगर हम फिर भी भगवान को नहीं जान पाए, मान के आप अपने घरों में पूजा करती हो, घर में आपके राम के चित्र लगे हुए हैं, और गणेश के लगे हैं, शंकर जी के भी लगे हुए हैं, विभिन्न देवताओं के चित्र आपके घर में हैं। शाम को आप दीपक जलाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। करते अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मंदिरों में इतना सब कुछ करने के बाद, मंदिरों में जाने के बाद, मस्जिदों में जाने के बाद, गुरुद्वारों में जाने के बाद भी आज मन के अंदर क्या नहीं है? शांति नहीं है। ये सच्चे मन की शांति कब प्राप्त होगी? पूजा पाठ तो की, लेकिन मन को क्या नहीं मिली? मन को क्या नहीं मिली? शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शांति के लिए तुम मंदिरों में गई, और मंदिरों में आपने एक मूर्ति देखी, और मूर्ति भले ही वो राम की हो, चाहे मूर्ति वो श्याम की हो, चाहे मूर्ति गणेश की हो, चाहे हनुमान की हो, लेकिन आपने उन पर अगरबत्ती पूजन पाठ तो किया, लेकिन ये पूजनीय कैसे बने, इस बात का आपने ध्यान नहीं लगाया और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। कि जैसे कि एक अगरबत्ती, एक माचिस की तीली से हम अनेक अगरबत्तियों को जलाते हैं। हर अगरबत्ती के लिए एक माचिस की तीली की जरूरत नहीं है। एक माचिस की तीली से अनेकों अगरबत्तियां जल जाती हैं, और वो क्या करती है? वो जहां जहां आप उसको लगाओगे, वहां वहां वो खुशबू को छोड़ेंगी। यही है ना? ऐसे ही उस परमात्मा रूपी एक ज्योति है, तीली की तरह जलती हुई एक ज्योति है। उस परमात्मा रूपी ज्योति ने आज जिस मंदिर में भी आप जाती हो, जहां जहां आप तीर्थ करने जाती हो, दर्शन करने जाती हो, उसी एक महाज्योति से उन्होंने अपने आप को क्या किया है? प्रज्वलित किया है, अपने को जगाया है।
अपने तार को जोड़ा है, उस तार के जुड़ने से उनके अंदर वो रोशनी आई, उनके अंदर वो खुशबू भरी, आज उनकी मूर्तियां बन गई। और आज वो जहां जहां भी लगी हुई हैं, जहां जहां मंदिरों में भी लगी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं? आपको शांति की सुगंध तो दे रही हैं, लेकिन जब हम उस सुगंध तक नहीं पहुंच पाते तो आज हम सभी का भटकना है। लेकिन आज भगवान ने हम बच्चों को यही बताया कि जैसे उन्होंने अपने को सुगंधित बनाया, जैसे अपने को शांति की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित हुए, आज आप भी उस महाज्योति से अपने जीवन को कनेक्शन जोड़ करके उस मंदिर की तरह आप अपने इस मन को सुगंधित कर लो, इस मन को शांति से भर लो, इस मन को या अपने को आत्म अनुभूति कर लो और एक सच्ची शांति का अनुभव कर लो। वो समय चल रहा है, वो समय चल रहा है। आप अपने जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़े और एक सच्चे, जिसे कहते हैं सच्चे मन की शांति के लिए आप अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्तव्य की ओर बढ़ाएं। कर्तव्य तो सभी करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्तव्य वो होते हैं जो हम अपनी आत्मा की स्मृति में, आत्मा के ज्ञान के लिए, परमार्थ के लिए और संसार के लिए, भाईचारा, प्रेम और आपस में वैर खत्म करने का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ही श्रेष्ठ ज्ञान है। उस ज्ञान के लिए आप लोगों को एक इतनी अच्छी व्यवस्था आपके सामने है, जिसका आप लाभ उठा लें, अपने जीवन को पशुवत जीवन होने से बचा लें और एक श्रेष्ठ योनि कहते हैं, जिसे मानव योनि कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जीवन है। इसी जीवन में रह करके हम अपने अगले जीवन का भी अनुभव कर सकते हैं। आप उसकी अनुभूति के लिए आप लोग यहाँ पर अपना टाइम दें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक है? ओम शांति।